साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों हमारे 10 का दम सीरीज लगातार चल रही है। आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा कर के अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो देर मत कीजिए। कलेक्शन हो चुका 350 से अधिक क्वेश्चनों का। ये लगातार सीरीज अनवरत चल रही है। आप इसका लाभ उठाइए। आने वाले आगामी एग्जामों में आपको इसका बहुत ही फ़ायदा प्राप्त होगा। दोस्तों ट्रस्ट करिए, जिस पैटर्न का एग्ज़ाम हो रहा है उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आप तुरंत उसका रिवीजन कर सकें। दोस्तों आइए देखते हैं आज हम पॉलिटी के 10 दमदार क्वेश्चन हमारे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किए थे। संविधान को बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए थे। उन उद्देश्यों को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इनके उद्देश्यों के आधार पर इसकी नींव पड़ी, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है संविधान की। उन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संविधान आगे बनाया गया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कब कहा गया? तो बेरुबारी केस था आपका 1960 में। एक बेरुबारी केस था, विवाद था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी कि संविधान जो है संविधान के जनक के जानकार लोगों की क्या है, कुंजी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान के जानकार लोगों की कुंजी कहा 1960 में। इसलिए प्रस्तावना को संविधान कुंजी एससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया 1960 में बेरुबारी केस में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। भारतीय संघ के घटक राज्यों का विवरण किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में है हमारे, संघ दिया है, भारत एक संघ है, उसके राज्य दिए हैं, वर्णित है अनुसूची 1 में। कितने इस समय हमारे राज्य हैं? 28 राज्य हैं हमारे। और केंद्र शासित देश कितने हैं हमारे? 8 केंद्र शासित देश हैं। कि दोस्तों दादरा नगर हवेली और आपको दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय आधिकारिक भाषाएं किस सूची में सूचीबद्ध हैं दोस्तों? तो सूची 8। पहले कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हमारे संविधान में। पहले 14 थी, 8 को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कौन से संविधान आर्टिकल में आती हैं? 344 से 1 और 351 आर्टिकल के अंतर्गत हमारी भाषाएं दी हुई हैं। कानून का शासन किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो संसदीय प्रणाली और कानून का शासन हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामाजिक और आर्थिक न्याय करना। आर्थिक न्याय। दोस्तों भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाह कौन होता है? ये हमारा न्यायवादी होता है, जिसका विवरण हमारा आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी। आर्टिकल
76। इस समय कौन 14वें महान्यायवादी हमारे नियुक्त किए गए हैं? मुकुल रोहतगी जी नियुक्त किए गए। इसके पहले कौन से थे? के वेणुगोपाल जी थे। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है? ये हमारा आर्टिकल 77 में वर्णित है। डिसीजन सब लिए जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा देश के और उसके मंत्रिमंडल द्वारा, लेकिन वो कार्यवाही सब किसके नाम से होती? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा के नाम से होती है। राज्यसभा का वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 83 में गिवन है, जिसमें दिया गया राज्यसभा का कभी वेतन नहीं होगा, केवल प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्यों का सिलेक्शन होगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा सत्र आहूत करता है? तो आपका अनुच्छेद 85 है, आर्टिकल 85, जिसमें दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सेशन आहूत करेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि जिस सत्र की जो बैठक होती है, आखिरी अंतिम बैठक और आगामी जो सत्र होगा उसकी प्रारंभिक बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए 6 महीने से अधिक। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहीं भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। दोस्तों इसको रिवाइज करते रहिए, 4-5 मिनट मैक्सिमम लगता है इसको रिवाइज करने में। आप जितने क्वेश्चंस हमारे हैं उनका संग्रह करते रहे, रिवीजन करते रहे कंटिन्यूअस, देखिए आपको आगामी एग्जाम में कितना इसका बेनिफिट मिलता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए तुरंत आप बेल आइकन को ऑन करिए और इसको वॉच करते रहिए, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों ये हमारी पूरी कोशिश है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करिए। जय हिंद दोस्तों।